लिए एजुकेशन के लिए हमारे पास भेजते हैं। और साक्या कोचिंग सेंटर जो है शकील मार्केट गोपालपुर सिवान बिहार में है। ये कई सालों से आप रन कर रहे हैं इसको? सिवान और पटना तक पढ़वाते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मैट्रिक इंटर के बाद पढ़ना चाहते हैं। हाँ। जैसे टेक्निकल कोर्स गवर्नमेंट की अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए माध्यम आप बनते हैं क्या? हाँ, माध्यम बनते हैं। आप मतलब सपोर्ट करते हैं? सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चों को जानकारी रहता है पर उनके पास गार्जियन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के गोपालपुर बाजार सिवान बिहार में। आपको बता दें कि आज हमारा समाज जिस ऊंचाई पे पहुंच रहा है उसका एक मार्गदर्शन है सिर्फ शिक्षा। और शिक्षा का अलग जाना करने के लिए बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग अपने अपने माध्यम से समाज के लिए बेहतर काम करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि ऐसा ही एक संस्था है जो समाज के उन्नति के लिए, यहाँ के परिवार के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए एक बेहतर काम कर रहा है कई सालों से। हम बात करेंगे साक्या कोचिंग सेंटर, जो वाकई में यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के परिवार के लिए एक बड़ा मुकाम हासिल करता नज़र आ रहा है। और अभी जैसे मैट्रिक इंटर पास आउट बच्चे जो होने वाले हैं, अभी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया है लेकिन इंटर का रिजल्ट आ चुका है। और इस स्कूल के माध्यम से, इस कोचिंग के माध्यम से बच्चों को बहुत सारा प्रोत्साहित का माध्यम दिया गया और कहीं ना कहीं उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको स्टडी के माध्यम से उनको तमन्ना दी गई कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। और वाकई में वो आगे बढ़ भी रहे हैं। तो हमारे साथ साक्या कोचिंग सेंटर के व्यवस्थापक यानी डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, मिस्टर डायरेक्टर मार्कंडे सर, जो कि कई वर्षों से इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए बड़ा काम कर रहे हैं वाकई में। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और आज आपके माध्यम से बच्चों को बहुत सारा शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम किया जा रहा है। और शिक्षा की उड़ान में, सिवान की पहचान में आप वाकई में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारी टीम आपको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं देंगी। अभी इंटर का एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें से आपके बच्चे जो हैं कितने अच्छे प्रेजेंट किए हैं अपने आपको? सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को और बच्चों के गार्जियन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमको हमारे कोचिंग के लिए, हमारे लिए और अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए हमारे पास भेजते हैं। और साक्या कोचिंग सेंटर जो है शकील मार्केट गोपालपुर सिवान बिहार में है। ये कई सालों से आप रन कर रहे हैं इसको? 6 सालों से रन कर रहे हैं। 6 साल से रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टडी के माध्यम से क्या क्या कराते हैं आप? स्टडी के माध्यम से बहुत कुछ कराते हैं। इसमें स्टडी में कुछ प्रॉब्लमें आ रही थी, जैसे में कि बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे बच्चों के पास पढ़ने के लिए बुक नहीं रहता है। और पढ़ने का एक ही साधन है बुक। अगर बुक नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो उन लोगों के पास बुक कैसे रहे? सारे बच्चों जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है वो बच्चे कैसे पढ़ें? इसके लिए मैंने एक स्लोगन दिया कि हमने भी ठाना है हर बच्चे को फ्री में पढ़ाना है। अच्छा। उसके अंतर्गत हुआ कि लिखा है आपने, हमने भी ठाना है हर बच्चे को फ्री में पढ़ाना है। सपने देखिए आप पूरा करेंगे। हाँ। तो वाकई में आप मतलब जिसके सपने को पूरा करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल पूरा करेंगे। यहाँ तक कि नहीं कि हम 10th पूरा बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं? हाँ, फ्री में पढ़ा रहे हैं। मतलब सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट लिया जाएगा। हाँ। डिपॉजिट लिया जाएगा। अच्छा। और वो डिपॉजिट मनी मतलब साल भर बाद वापस कर दिया जाता है। कितना लिया जाता है? 3000 रुपया। एक साल का? हाँ, 1 साल का 3000 रुपया लिया जाता है। और इसलिए लिया जाता है कि बच्चे 1 साल का 3000 रुपया लिया जाता है, फिर उसको वापस भी कर देता है? 12 मंथ बाद उसको वापस कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए लिया जाता है कि ताकि बच्चे आए हमारे पास तो उस मतलब पैसे की वजह से, कि पैसे रेगुलेशन उनके वो पैशन उनके अंदर हो, वो पैशनेटी मोमेंट में आ सके कि भाई हमने पैसा दिया है तो पढ़ें। चलिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को चेंज करते हैं। हाँ, मानसिकता को चेंज करने के लिए। और अच्छा, अभी इस कोचिंग के माध्यम से हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो परिवार के पेरेंट्स है, वो चाहते हैं कि अच्छे एजुकेशन के माध्यम से हमारे बच्चे आगे बढ़ सके। तो कैसे उनको मैसेज देना चाहिए, क्योंकि अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है? तो इंटर भी पढ़ाते हैं आप? हाँ, मेरे पास मैट्रिक इंटर दोनों चलता है। हाँ। इंटर में केवल 8 चलता है। हाँ। और मैट्रिक के बाद बच्चे मतलब तो अभी इंटर के जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें आपके जो बच्चे थे कितने अच्छे अंक ला चुके हैं, प्राप्त किए हैं? मेरे पास 20 बच्चे थे। हाँ। 20 बच्चों में 12 बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न था। हाँ। और मेरा टारगेट होता है कि मतलब हम हाईएस्ट नंबर ना देके हर बच्चा को सक्सेस करें। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि 1-2 बच्चा को हाईएस्ट दे देते हैं, बाकी वो फेलियर को नहीं बताते हैं। अच्छा। लेकिन हम यहाँ से सभी बच्चे जो हमारे पास जितने बच्चे आते हैं उन सबको फर्स्ट या सेकेंड। बहुत सा अच्छा सोच है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस
परिवार का बच्चा जो पढ़ने आता है, एक सपना लेकर आता है और सपने को पूरा करने के लिए अपने दिलो जान से ये मेहनत करते हैं। और कहना है कि जितने भी बच्चे स्टडी करते हैं, जितने बच्चे यहाँ स्टडी करके माध्यम से अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं, सभी बच्चों को एक समान देखते हैं और सबके प्रति एक समान मेहनत करते हैं, ये कहना चाहते हैं हम ना। हाँ, यही कहना चाहते हैं। और 10th के बाद बच्चे अगर मतलब साइंस पढ़ने सिवान भी जाते हैं और पटना भी जाना चाहते हैं और पढ़ने में सही हैं, पढ़ने में सही हैं और उनके पास गार्जियन के पास पैसा नहीं है, वैसे बच्चों को भी हम सपोर्ट करके सिवान और पटना तक पढ़वाते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मैट्रिक इंटर के बाद पढ़ना चाहते हैं, हाँ। जैसे टेक्निकल कोर्स गवर्नमेंट की अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए माध्यम आप बनते हैं क्या? हाँ, माध्यम बनते हैं। आप मतलब सपोर्ट करते हैं? सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं रहता है, बहुत सारे बच्चों को जानकारी रहता है पर उनके पास गार्जियन के पास पैसा नहीं होता है, तो उसे गार्जियनों को मतलब कहीं आपकी विशेषताएं क्या क्या है? जैसे कि आप यहाँ पे स्टडी कराते हैं, तो सक्या कोचिंग सेंटर में किस तरह का विशेषताएं हैं आपके पास कि बच्चों को आप अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दे पाते हैं? प्रत्येक सब्जेक्ट का लेसन वाइज टेस्ट कराते हैं, बच्चों को हम खुद नोट्स बनवाते हैं, हम नोट्स नहीं बनाते हैं, हम खुद पढ़ाते हैं, बच्चे नोट्स बनाते हैं। अच्छा, आप खुद पढ़ाते हैं और नोट्स बनाते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे बनाते हैं नोट्स। और योग्य हम अनुभवी शिक्षक हैं हमारे पास जी। और एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए एनसीईआरटी के बुक पढ़ाते हैं आप? हाँ, एनसीईआरटी बुक पढ़ाते हैं, क्योंकि हर मतलब एग्जाम में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, कमज़ोर जो छात्र हैं और जो मतलब छात्राएं हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था करते हैं? उनके लिए अलग से व्यवस्था है। क्लास खत्म होने के बाद वो हमसे क्वेश्चन मतलब पूछते हैं लोग, या किसी भी स्टाफ से क्वेश्चन पूछते हैं, जिस सब्जेक्ट में दिक्कत होती है उसको मतलब। अच्छा, एक सवाल ये है कि बहुत सारे जो कोचिंग क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र मैरवा क्षेत्र, ये रोड है, सिवान भी में कई से कोचिंग संस्था चलता है, लेकिन उनका मकसद रहता है कि सिर्फ पैसा कमाना, बच्चे के परिवार से उनको पैसा ऐंठ लेना, उनको सही तरीके से नॉलेज नहीं देना। कितने बच्चे आते हैं और मतलब 100-200 बच्चे आते हैं, उसमें से 10 बच्चे तो आगे बैठते हैं, बाकी बच्चे बीच में बैठते हैं और किसी को बच्चे को ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन हम आपका मकसद है, आपका जो प्लान है, आपका जो मंसूबा है, क्या है बच्चों के प्रति या परिवार के प्रति? बच्चों के प्रति मंसूबा है कि सारे बच्चे एक हैं, उसमें कोई अमीर गरीब नहीं है। और इस अमीरी गरीबी को हटाते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे में हम गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, तो जब गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं बच्चा लोग को लग जाता है, जो पैसा देने वाला बच्चा है, आकि एक का तो पैसा नहीं है लागत, एक पर सब ध्यान देता है, अगर पैसा नहीं है लागत, तो इसलिए कि मतलब मेरे पास सारे बच्चे हैं। सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट है वो सभी बच्चों के लिए है, मतलब वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं। शिक्षा का मतलब प्राप्त करना एक लाजमी होता है और पैसा मतलब फ्री में एजुकेशन लिया जाता है, ऐसा मानना है आपका? हाँ, फ्री में मतलब एजुकेशन लिया जा सकता है। मेरा मानना है कि हम फ्री में एजुकेशन देते हैं, माना नहीं जाता है, फ्री में हम एजुकेशन दे रहे हैं इस साल से। और तो पैसा मतलब ले रहे हैं, फिर 3000 रुपये तो मतलब वो फिर आप लौटा रहे हैं? हाँ, 3000 रुपया उसको डिपॉजिट मनी के रूप में। किसी के 3000 रुपये नहीं भी हुआ तो क्या करेगा फिर? नहीं होगा तो वैसे बच्चों के लिए निःशुल्क है, जैसे वैसे बच्चों के लिए मान लो जिसके गार्जियन 3000 देने में असमर्थ है, उन बच्चों का निःशुल्क है। अच्छा, देखिए हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर जुड़े रहे हैं और मिस्टर मार्कंडे सर हैं, जो कि MA इकोनॉमिक्स ऑनर्स से इन्होंने अपनी शिक्षा को बुलंदी तक पहुँचाया हुआ है। यहाँ पे कुछ बच्ची हैं, कुछ लड़के हैं, इनसे हम सवाल करते हैं कि ये आपका नाम क्या हुआ? बैठिए, कोई बात, बैठ के बोलिए। मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं हैं। अच्छा, सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हैं आप? अभी सोचे नहीं है। सोच रहे यहाँ पे स्टडी करती हैं आप सक्या कोचिंग सेंटर में, तो आपको पैसा लगता है क्या? नहीं। है? नहीं। आपका नाम क्या है? रूबी कुशवाहा। अच्छा, यहाँ पैसा लगता है आपको? नहीं, अभी न्यू एडमिशन हुआ है। न्यू एडमिशन हुआ है। तो सर का कहना है कि जैसे कि आप लोग, जैसे कि बहुत लोगों के पास जो गरीबी रेखा जीवन जीते हैं, पैसा नहीं रहता है, तो उनको हम लोग फ्री में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वाकई में आप लोग मतलब यहाँ पे स्टडी करिएगा तो पैसा मतलब जो लगेगा तो दे सकते हैं, या फिर इनको रिटर्न हो सकता है, ऐसा मतलब आप सर बोले हैं क्या? हाँ। ऐसा होगा? हाँ। सर तो झूठे नहीं बोल रहे ना? नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रानी कुमारी। यहाँ पे कितने साल से पढ़ रही हैं? 2 साल से। 2 साल से। अभी कौन क्लास में है? 10th 8 और 9th ही पढ़ी हैं आप? 9th और 10th। अच्छा, 9th पढ़ी हैं। तो 9th में आपको कौन सा मतलब कहाँ पढ़ती थी, कौन सा स्कूल है आपका? शहीद जगदेवा। कहाँ पे ये? गवर्नमेंट स्कूल है? भंडा पोखरा। अच्छा, ये भंडा पोखरा स्कूल। यस। तो उसमें आपको कौन सा बुक पढ़ाते थे लोग? NCERT। NCERT का? यस। तो 9th में जब आपका एग्ज़ाम कभी हुआ था, टेस्ट हुआ था, तो कितना मार्क्स आया था आपका? ये तो मार्क्स अभी नहीं मालूम है। अभी नहीं मालूम, नहीं आया। 10th एग्जाम दे दिए आप? नहीं। हाँ। 9th का रिजल्ट अच्छा, यार दे दिए हैं हम। 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना? यस। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? सत्यम कुमार। अच्छा, कौन क्लास में है? 10th क्लास में। 10th में। तो 10th में एग्ज़ाम आप देंगे, 24 में देंगे ना? तो 24 में एग्ज़ाम देंगे तो भी कुछ प्रिपरेशन किए हैं, कुछ तैयारी किए हैं? यस। क्या?
या सभी नोट्स बनाते हैं, सभी जो सर बोलते हैं उसे याद करते हैं लोग। हाँ। अभी टेस्ट होता है हर माह। अच्छा, चिपको आंदोलन में पढ़ा गया क्या कुछ हाँ? यार चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरुआत किया था। हाँ। चिपको आंदोलन का मकसद यह था कि पेड़ों को बचाया जाए। औरतें पेड़ से चिपक कर जो वहाँ के राजा थे वो पेड़ कटवा रहे थे, उसी पेड़ को बचा रही थी। अच्छा, अभी आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं, तो इस कोचिंग के माध्यम से बच्चों को किस तरह का एक मैसेज देना चाहेंगे? कहाँ से आते हैं आप? चक्र से। चक्रा से। या। साक्या कोचिंग सेंटर वाकई में इस क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है और हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को इस कोचिंग में दाखिला कराएं। इसकी जो व्यवस्था है 6th to 12th CBSE एंड BSB, आपकी बार साक्या कोचिंग जाएंगे, इस तरह का एक स्लोगन दिया है सर ने। तो चलते चलते यहाँ के परिवार के जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और भी बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सारे बच्चों को मैसेज यही देना चाहेंगे कि बच्चे मतलब पढ़ें, कहीं भी पढ़ें। ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारे पास ही आके पढ़ें। जिनको हमारे पास की व्यवस्था अच्छी लगती हो हमारे पास पढ़ें, और जिनको अलग जगह की व्यवस्था लगती हो वहाँ पे पढ़ें। चलिए, और भी यहाँ पे जो फैकल्टी है, टीचर उनसे जुड़े हुए हैं। आप क्या नाम पड़ेगा? दीपक कुमार गुप्ता। अच्छा, तो आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो बच्चों के अंदर जो कम्युनिकेशन जो पावर है, जो कम्युनिकेट योर स्किल है, इसके अंदर से किस तरह से एबिलिटी करते हैं? व्हाट इज योर एम्बिशन फॉर दिस इंस्टीट्यूट फॉर दिस स्टूडेंट? My ambition for this institute is that I will focus on basic. Yeah, first of all, those students who don't know about basic, so I will focus on basic. Okay. After that, basic knowledge. Basic knowledge. Yeah. अच्छा, तो what is your experience this moment in society, in culture, in environment? I study something two month Okay. in this coaching, and I You try. are teaching in 2 months in the I will teach. Sorry, I was teaching for 2 months this coaching. Okay. So what is your future life in this coaching? About yourself? Myself, I give best about me. For this coaching, I like, suppose those students who don't about basic, who don't know speak English, I will give him best knowledge. I try to best. What do you want your message in this new student? My message for this coaching is that you do hard work. Don't depend on your luck. Depend on hard work. It's my message for this your coaching. message is depend on the hard work. Yeah. Don't do it. Don't depend on your luck. Yeah. Okay. तो हमारे साथ और भी एक टीचर है, आपका नाम क्या है? रवि सिंह। तो आप क्या पढ़ाते हैं? यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। आइए, तो फिजिक्स में आप पढ़ाते हैं, तो बच्चों को मतलब सब पढ़ाते हैं? जी। सभी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? 8, 9, 10? जी। फिजिक्स में आपने क्या ऐसा मतलब चीज़ बच्चों को बताना चाहेंगे? फिजिक्स जो मतलब जो ऐसा क्या फिजिक्स में है कि बच्चे उसको समझ सकते हैं? फिजिक्स में जैसे मैंने पढ़ाया प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये बच्चे आप किसी पूछे वो बता सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ाया है और जो बच्चे रेगुलर है वो बता सकते हैं। मोशन क्या है? आइए इधर, मोशन क्या होता है? कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की वजह से समय के साथ स्थान में परिवर्तन करती है, उसे गति कहते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपके जो क्षेत्र के बच्चे हैं आपके पढ़ाए हुए सलीके से संतुष्ट होते हैं? जी। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ यहाँ के जो टीचर हैं वो जुड़े रहे हैं। हम यही बताना चाहेंगे आपको कि इस क्षेत्र में साक्या कोचिंग सेंटर वाकई में अलग जगह रहा है, शिक्षा की उड़ान भर रहा है, और हम चाहेंगे सभी परिवार के यहाँ के लोगों से कि आप अपने बच्चों की दाखिला यहाँ पे कराएं, ताकि इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर कुछ काम कर सके। तो चलिए, न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि आपकी कोचिंग में दाखिला लें, उनके लिए एक लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे? जो बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि सिलेबस हम लोग के पास फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। और नए बच्चों के लिए मतलब और 1 अप्रैल से मतलब नए बच्चों के लिए जो कि अभी तक कहीं नहीं पढ़े हैं, और उन बच्चों के नए बच्चों के लिए 1 अप्रैल से फिर से मतलब एक नया बैच स्टार्ट होगा, जिसमें उनका बेसिक से लेकर और अंत तक सिलेबस कंप्लीट दिया जाएगा। चलिए, हमने भी ठाना है हर बच्चे को फ्री में पढ़ाना है, ऐसा स्लोगन लेकर चल रहे हैं साक्या कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर मार्कंडे डायरेक्टर सर हैं, जो कि इस क्षेत्र के लिए बड़ा कुछ सोच रहे हैं। हम चाहेंगे इनके साथ साथ और भी लोग हैं। स्पेशल क्लास 12th जो है साइंस स्ट्रीम है, दीपक कुमार गुप्ता हैं जो कि अकाउंटेंट नर्स हैं, रवि सिंह हैं जो BSc केमिस्ट्री नर्स हैं, राकेश सर हैं जो MSc जियोलॉजी नर्स हैं, और DLED भी हैं
पटना से हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि यहाँ के बच्चे के बारे में और भी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।